स्टार्ट करते हैं हम फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, चैप्टर नंबर 7 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। सबसे पहले हम बात करेंगे चेंजेस की, हमारे डेली रूटीन के चेंजेस की हम बात करेंगे। वो कौन से चेंजेस होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पेरेंट्स आपको समटाइम, आपके मदर आपको ऐसा कोई टास्क दे दें कि बेटा जाओ जाके मेरे लिए शुगर डिज़ोल्व करके लेके आओ वाटर में, शुगर सॉल्ट, तो वो कौन सा चेंज है? फिजिकल चेंज, राइट? तो वो क्या है? एक चेंज है। उसके बाद है हम मिल्क से जो कार्ड बनाते हैं, राइट? वो कौन सा चेंज है? वो भी एक चेंज है। हमारे डेली रूटीन में से, हमारे जो हमारे किचन में से जो हमारे पास सब्सटेंसेस होते हैं, मटेरियल होते हैं, ठीक है, तो मिल्क का कर्ड में कन्वर्ट हो जाना एक चेंज है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने नोट किया होगा किसी रबड़ को एक्सपेंड करना, वो कौन सा चेंज है? वो भी एक चेंज है, बदलाव है। या किसी सब्सटेंस, किसी मटेरियल की का शेप का चेंज हो जाना, ठीक है, उसका वॉल्यूम का चेंज हो जाना, राइट, कलर का चेंज हो जाना, उसका फॉर्मेट चेंज हो जाना, दीज ऑल आर चेंजेस अराउंड अस, जो हमारे डेली की सराउंडिंग्स में हम एक्सपीरियंस करते हैं। दीज ऑल आर चेंजेस। अब हम बात करेंगे सबसे पहले फिज़िकल चेंजेस की। नाउ व्हाट आर फिज़िकल चेंजेस? क्या होते हैं फिज़िकल चेंजेस? फिज़िकल चेंजेस वो होते हैं जिसमें कोई रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं हम दोहरा सकते, कोई रिवर्स प्रोसेस नहीं बन सकता, वो होता है फिज़िकल चेंज। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं आइस और वाटर की बात करते हैं। आप अपने फ्रिज में से आइस निकालिए, आइस क्यूब लीजिए, ठीक है, किसी टम्बलर में डालिए, उसको किसी बाउल में डालिए, ठीक है, आप उसको सनलाइट में, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में उसको रख दो, या आप एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर में भी उसको आप रख दो। व्हाट यू वुड नोटिस, क्या नोटिस करोगे आप? वो जो आइस है वो धीरे धीरे क्या होगी? मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। एक नॉर्मल टेम्परेचर में भी वो मेल्ट हो जाएगी, सनलाइट में की प्रेजेंस में तो वो होगी ही होगी, ठीक है। तो क्या हम उस जो आइस जो मेल्ट हो गई है हमारे पास, क्या हम उसको दोबारा सॉलिड फॉर्म में बना सकते हैं? बना सकते हैं, यस। वो आइस का जो वाटर बन गया, जो मेल्ट बन के वाटर बन गया है, वो फिर से दोबारा हम उसको आइस की फॉर्म में लेके आ सकते हैं, वो दोबारा सॉलिड स्टेट में हमारे पास आ सकती है। तो ये कौन सा चेंज हुआ? फिजिकल चेंज, राइट। और फिर से दोबारा हम उसको फिर से रिवर्स कर सकते हैं, फिर से हम उस आइस को लिक्विड में बदल सकते हैं, ठीक है, फिर उसको लिक्विड को हम सॉलिड में बदल सकते हैं। ये सारे चेंजेस फिजिकल चेंजेस है, ठीक है। वन मोर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हम बात करेंगे, एक आप पेज ले लो स्क्वायर शेप में, या आप एक कह सकते हो आप कोई A4 साइज़ आप शीट ले लो, पेज ले लो, आपकी नोटबुक की कोई पेज निकाल लो, उसको आपको क्या करना है? स्क्वायर शेप में आपको उसको टीयर करना है, ठीक है। स्क्वायर शेप में आपको इस तरह उसको टीयर करना है कि वापस उसकी दोबारा बार बार स्क्वायर शेप बनती रहे। उसको आप एक टेबल पे रख सकते हो, ठीक है, या आप किसी स्लैब में रख के उसको उसके फर्दर उसको आपके पीसेस में उसको स्क्वायर शेप में बनाना है। एक फॉर एग्जाम्पल, आई एम रिपीटिंग अगेन, आपको एक पेज लेना है A4 साइज़ और एनी ठीक है, नोटबुक का ले लो, बुक का ले लो, कोई पेज ले लो, बस पेज होना चाहिए स्क्वायर शेप का। उसको आपको फोल्ड करके उसके आगे स्क्वायर के पीसेस बनाने हैं। तो अब मुझे बताओ, हमारे पास पीसेस ऑफ स्क्वायर बन चुके हैं इतने एक पेज के। अब ये बताइए, ये केमिकल चेंज है या फिज़िकल चेंज? ये है फिज़िकल चेंज। दिस इज़ कॉल्ड एज फिज़िकल चेंज, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई केमिकल ऐड नहीं किया है, हमने यहाँ पे कोई प्रोसेसिंग में से नहीं उसको निकाला, तो सिंपली हमने एक पेज लिया, उसको स्क्वायर शेप में, उसको आगे फर्दर स्क्वायर शेप में हमने उसको डिवाइड कर लिया, तो ये है फिज़िकल चेंज। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ रहा होगा। केमिकल, फिज़िकल चेंज और केमिकल चेंज में डिफरेंस पता चल रहा होगा। फिज़िकल चेंज के
और बात करेंगे, एक और एग्जांपल लेते हैं फिज़िकल चेंज की। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं चॉक की एग्जांपल ले लेते हैं। आपने स्कूल में क्लासरूम्स में अपने देखा होगा, चॉक देखे होंगे, डस्ट, ये जो वाइट डस्ट के बने होते हैं, वाइट, ठीक है। तो अगर हम उसको क्रश कर लें, उस चॉक को क्रश कर लें, ठीक है, तो क्रश करके उसकी डस्ट सी बना लो, तो क्या वापस हम उसको वाटर ऐड करके उसका लिक्विड पेस्ट बना के वापस हम उसको उसी शेप में लेके आ सकते हैं? लेके आ सकते हैं, यस, वो वैसी दोबारा फिर से उसी शेप में हम उसको लेके आ सकते हैं। तो ये कौन सा चेंज हुआ? फिज़िकल चेंज। मैंने किसकी एग्जांपल ली? चॉक की एग्जांपल ली कि चॉक को क्रश करो, फिर उसका पेस्ट बना लो, उसको फिर उस सैंड को आपके क्या करना है, वाटर में डिज़ोल्व करना है, उसका पेस्ट रेडी करना है और उसको फिर से उसी शेप में उस चॉक की फॉर्म में लेके आना है। तो ये कौन सा चेंज है? फिज़िकल चेंज है। वो फिर से उसी शेप में आ सकता है। गेट इट? अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। आई होप आपको फिज़िकल चेंजेस का पता चल चुका है, क्लैरिटी है आपको कि व्हाट आर फिज़िकल चेंजेस और हमारे डेली रूटीन के चेंजेस, फिज़िकल और केमिकल चेंजेस में डेली रूटीन के आपको ये समझ आ चुके हैं। सो नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट केमिकल चेंजेस। क्या होते हैं केमिकल चेंजेस? लेट्स टॉक अबाउट इट। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेंगे कॉपर सल्फेट की। आपको एक गिलास बीकर में वाटर लेना है, ठीक है, उस बीकर को हाफ फिल कर लेना है वाटर के साथ। फिर हम उसमें ऐड करेंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को ऐड करेंगे। आफ्टर दैट हम उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ ड्रॉप्स डाल देंगे, ठीक है। उस ड्रॉप्स को डालने के बाद यू विल गेट ब्लू कलर। तो ये तीनों चीज़ों का सॉल्यूशन कैसा बन गया? ब्लू कलर का बन जाएगा। आई एम रिपीटिंग अगेन। हमने कॉपर सल्फेट लिया, वाटर लिया एक बीकर में हाफ अ कप, ठीक है। उसके बाद हमने कॉपर सल्फेट को ऐड किया, फिर हमने ऐड किया फिर हमने बोलिए क्या ऐड किया था हमने? यस, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हमने ऐड किया था, ठीक है। उसके बाद हमने जब हमने उसको मिक्स कर दिया, वो मिक्स हो गया, तो हमें कौन सा कलर मिला? ब्लू कलर मिल गया। इन सॉल्यूशंस को ऐड करके कौन सा? वी गेट ब्लू कलर, राइट। देन तो एक सॉल्यूशन हमारे पास रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे? एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उस टेस्ट ट्यूब में हम एक सैंपल ले लेंगे। इस सैंपल को, सेम सैंपल कॉपर सल्फेट का एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का प्लस वाटर जो हमने ऐड किया था, उसको हम सेपरेट कर देंगे, जिसमें हमें ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन था मिला था। अब इसको हमने सेपरेट कर दिया। अब इसमें और एक चेंज करना है। क्या चेंज करना है? हमने एक शेविंग ब्लेड ले लेना है। जो बचा हुआ हमारा सॉल्यूशन है हमने टेस्ट ट्यूब में अलग निकाल लिया, वो अलग। अब उसमें बीकर में हमारे पास कुछ सॉल्यूशन भी बचा है, उस सॉल्यूशन को हमने फर्दर केमिकल चेंज में के लिए यूज़ करना है, केमिकल रिएक्शन के लिए यूज़ करना है। हम उसमें डालेंगे शेविंग ब्लेड। उस सॉल्यूशन में शेविंग ब्लेड को डाल दिया, हमने उसको आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दिया। तो व्हाट वी विल गेट? उस सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाएगा। यू विल गेट ग्रीन कलर ऑफ दैट सॉल्यूशन, राइट। और जो ब्लेड आप जब उस सॉल्यूशन के बाहर निकालोगे, वो ब्लेड ब्राउनिश कलर का हो जाएगा, क्योंकि कॉपर सल्फेट का रिएक्शन किसके साथ हो गया? आयरन के साथ हो गया। तो जो वो शेविंग ब्लेड है उसका कलर हो जाएगा ब्राउनिश कलर का हो जाएगा और यू विल गेट ग्रीन कलर। अब हमारे पास दो अलग अलग कलर के सॉल्यूशन हो गए, ठीक है। ये सारी प्रोसेसिंग क्या थी? केमिकल चेंजेस। ये सारी प्रोसेसिंग किस में आई? केमिकल चेंजेस में। यहाँ पे कोई फिज़िकल चेंज हुआ? क्या हम इस प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हैं? नो, वी कांट रिवर्स दिस प्रोसेस। केमिकल चेंज रिवर्सिबल नहीं होता, ठीक है। केमिकल चेंज रिवर्सिबल नहीं होता। तो हम अब सेकेंड एग्जांपल लेंगे हम केमिकल एग्जांपल की।
आप एक मैग्नीशियम रिबन ले लो, उसको थोड़ा क्लीन कर लो और थोड़ा सा हमें फ्लेम चाहिए, ठीक है। उस मैग्नीशियम रिबन को हमने फ्लेम के आगे लेके आना है, उसको जलाना है, बर्न करना है मैग्नीशियम रिबन को, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब क्या होगा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देंगे। तो हमारे पास एक नया प्रोडक्ट बन के रेडी हो गया है। मैग्नीशियम रिबन को हमने जब बर्न किया, ठीक है, फ्लेम के साथ, प्रेजेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो व्हाट वी हैव गॉट मैग्नीशियम ऑक्साइड। और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो क्या बन गया है, एशेस। वो उसका जो है ना, क्या बोलते हैं, राख सी बन गई है, एशेस बोलते हैं उसको, एशेस बन गया उसकी, ठीक है, पाउडर सा बन गया है, उसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि हमारे पास यहाँ पे है एक नया प्रोडक्ट है, ठीक है। आफ्टर सम टाइम क्या करेंगे, हम उस ऐश को, उस मैग्नीशियम ऑक्साइड को, उस ऐश को क्या करेंगे, उसके अंदर वाटर को ऐड कर देंगे। वाटर को ऐड करने के बाद फिर से हमारे पास एक नया प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कौन सा प्रोडक्ट बन जाएगा, वो मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड बन जाएगा हमारे पास, वाटर ऐड करने से। उस ऐश के अंदर हमने क्या ऐड किया था, वाटर ऐड कर दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर, तो हमारे पास क्या बन गया, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड बन गया। तो ये कौन सा चेंज है, अब कौन सा चेंज है, ये भी फिजिकल चेंज है। हमारे पास एक फिर से एक नया प्रोडक्ट बन के रेडी हो गया है। तो ये सारे चेंजेस कौन से हैं, केमिकल चेंजेस। क्या हम उस ऐश को फिर से मैग्नीशियम रिबन में कन्वर्ट कर सकते हैं, नेवर। केमिकल चेंजेस कभी भी रिवर्सिबल नहीं होता, हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते। फिर से हम उस ऐश के, जो हमारे पास ऐश था, वो जो पाउडर बना था, उसको हम फिर से मैग्नीशियम रिबन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, राइट। तो ये रिवर्सिबल नहीं है, केमिकल चेंज रिवर्सिबल नहीं हो सकता। फिर हमने उसको, उसके बाद हमने क्या किया था, उसी ऐश में, उसी जो पाउडर बन गया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया था, उसमें हमने वाटर बना ऐड कर दिया, उसका पेस्ट बन गया। तो आगे फर्दर हमारे पास क्या, कौन सा प्रोडक्ट बन गया, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड बन गया हमारे पास। तो these all are chemical changes. These changes are called as chemical changes. So this chapter is very very interesting students. अगर आप इसको अच्छे से ध्यान से समझ के इन सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ोगे, समझ के पढ़ोगे, तो ये सारे कंसेप्ट आपको बहुत बेसिक कंसेप्ट है, ये बेसिक केमिस्ट्री है ये। तो आप इसको बहुत अच्छे से तरीके से आप इस कंसेप्ट्स को लर्न कर सकते हो। क्वेश्चन भी आपको बहुत इजीली, आसान से लर्न हो जाएंगे। गेट इट। तो अब हम बात करेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन की। क्या होता है रस्टिंग ऑफ आयरन? कभी आपने देखा है आयरन का कलर ब्राउनिश कलर, ब्राउन सा हो जाता है, जंग लग जाती है उसको। रस्ट क्या है? जंग लग जानी। आपके जो घर के मेन गेट आयरन के जिनके बने होते हैं, उनको नोटिस करना, उसका कलर थोड़ा ब्राउनिश सा हो जाता है, रफ सा हो जाता है, ठीक है, खुरदरा सा, रफ सा हो जाता है, उसको बोलते हैं जंग लग जाना, रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं उसको। और वो कैसे होती है, रस्ट कैसे लग जाती है आयरन को? जब आयरन प्लस प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन प्लस वाटर मिलके क्या बना देते हैं, आयरन ऑक्साइड बना देते हैं, और उसको क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं, जिसको क्या हम बोलते हैं, जंगाल लग जाना, रस्ट लग जाना, रस्ट, जंग लग जाना, रस्ट, ठीक है। आप नोटिस करना, आपके समटाइम आपके क्लासेस के जो बेंचेस होते हैं वो आयरन के बने होते हैं, ठीक है। आप उस पर नोटिस करना, उसका जो आयरन का कलर है वो आप असली कलर नहीं देख पाओगे, वो ब्राउनिश सा हुआ होता है। जो बेंच के टेबल्स होते हैं या घर पे जो भी आयरन की चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो सारी ब्राउनिश सी हो जाती हैं समटाइम, ठीक है। तो जब वो ओपन रहते हैं बाहर एटमॉस्फेयर में, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन प्लस वाटर, इन सारी चीज़ों की जब प्रेजेंस में आयरन आ जाता है, ठीक है,
तो जो आयरन के जो आर्टिकल्स में क्या ऐड हो जाता है, रस्ट ऐड हो जाती है, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन को जंगाल लग जाती है, ब्राउनिश कलर हो जाता है। तो मैं रिपीट करती हूँ इसके रिएक्शन को, कैसे रिएक्ट करता है ये। आयरन है हमारे पास एक, प्लस हमारे पास प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, प्लस वाटर, ये तीनों मिलके ही क्या बना देते हैं, स्पेशली ऑक्सीजन एंड वाटर की प्रेजेंस क्या बना देती है, रस्ट बना देती है, आयरन ऑक्साइड बना देती है, ठीक है, जिसको हम रस्ट बोलते हैं। तो आई होप यू गेट माई पॉइंट, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अब क्रिस्टलाइजेशन। व्हाट इज़ क्रिस्टलाइजेशन, क्या होती है क्रिस्टलाइजेशन। तो यस क्लास, दिस इज़ योर होमवर्क, क्रिस्टलाइजेशन, दिस विल बी योर होमवर्क। इसको आप फाइंड आउट करके आओगे, इसका आंसर आप मुझे दोगे। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, क्रिस्टल्स क्या होते हैं। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। आई होप आपको ये सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। इफ़ एनीबडी हैव एनी डाउट प्लीज़ कमेंट्स बिलो, कमेंट कीजिए जिसको जहाँ पे डाउट है, आई विल पोस्ट अगेन। ओके, दोबारा मैं इस लेक्चर को अपलोड करूँगी, या आपका किसी जैसे भी मैं आपको आपका ये डाउट क्लियर कर पाई, आपके डाउट क्लियर होंगे। कमेंट्स करना है, जिसको नहीं समझ आएगा और जिसको समझ भी आएगा वो भी कमेंट करेगा, ठीक है। सो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। Like, subscribe and share this channel.